हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं विद्युत चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें 3-4 सूत्र हमें पता होने चाहिए। जैसे Q बराबर होता है NE, ठीक है। I बराबर विद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर होता है Q/T, ठीक है। विभवांतर की परिभाषा से V बराबर होता है W/Q, ठीक है। और ओम का नियम बहुत मोस्ट है, R बराबर V/I, ठीक है। तो इन सूत्रों के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। Q बराबर NE, जहाँ Q आवेश है जिसका मात्रक होता है कूलाम। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है। जिसका मान होता है E बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। I क्या है? विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। Q क्या है? आवेश जिसका मात्रक होता है कूलाम। T क्या है? समय जिसका मात्रक होता है सेकंड। V क्या है? विभवांतर। W क्या है? कार्य जिसका मात्रक होता है जूल। Q क्या है? आवेश जिसका मात्रक होता है कूलाम। और V क्या है? विभवांतर जिसका मात्रक होता है वोल्ट या जूल/कूलाम, ठीक है। R क्या है? प्रतिरोध। V क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलाम/सेकेंड, ठीक है, या कूलाम सेकेंड इनवर्स 1, ठीक है। V बराबर W/Q, R बराबर V/I, Q बराबर NE। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जहाँ E का मान होता है E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इन सूत्रों के आधार पर हम कुछ सवाल देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि पहला सवाल देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल कुमार मित्तल की बुक का पहला सवाल है। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो n का मान कितना हो गया? 5, ठीक है। चालक पर आवेश ज्ञात करना है। चालक पर आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। n का मान दे रखा है। इलेक्ट्रॉन n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और Q क्या है? आवेश, ठीक है। n का मान दे रखा है और Q का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई फार्मूला जिसमें n भी हो और Q भी हो, ठीक है। क्या ये वाला होगा? I बराबर Q/T, ये होगा? नहीं होगा। इसमें Q निकालना है, ना ही I है ना ही T है, ठीक है। क्या V बराबर W/Q, ये होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या R बराबर V/I, ये होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? विद्युत आवेश की परिभाषा से हमने पढ़ रखा है Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है? NE। Q बराबर NE, जहाँ Q क्या है? आवेश जिसका मात्रक होता है कूलाम। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है हमें 5। E का मान हमें नहीं पता, जबकि हमें पता है E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है? E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। मान किसका पूछता है? Q का। तो Q बराबर N का मान कितना है? 5 गुणा E का मान कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19, तो कितना हो जाएगा? 16×5 = 80 या 8.0। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव, ठीक है, गुणा 10⁻⁻19 या Q बराबर 8.0 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। चलो इसी तरीके का दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल था, पेपर में ऐसे ऐसे सवाल भी आ जाते हैं और यही सवाल नहीं हो पाते, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। एक चालक पर 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश है, ठीक है। किसका मान दे रखा है? कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो Q बराबर कितना है? 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम,
ठीक है। अब क्या दे रखा है, चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि n का मान पूछ रहा है इस बार, कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n का मान पूछा है। n क्या है, इलेक्ट्रॉन। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। q क्या है, आवेश। q क्या है, आवेश। ठीक है, q का मान दे रखा है 9.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम, और n का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्या इस कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, क्या v बराबर W/Q ये वाला लगेगा, नहीं, ना ही W है ना ही v है। ठीक है, क्या I बराबर Q/T ये वाला लगेगा, नहीं, ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्या R बराबर V/I ये वाला लग जाएगा, ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ना तो R है ना ही I है ना ही V है। ठीक है, कौन सा लगेगा, हमने पढ़ा है विद्युत आवेश की परिभाषा से Q बराबर होता है Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर Ne, जहाँ Q क्या है, आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। क्योंकि Q का मान कितना है इस बार, 9.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, बराबर n का मान हमें नहीं पता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, तो E का मान कितना है, गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, मुझे मान किसका निकालना है, n का। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इसे, n गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बराबर 9.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, इसे इधर ले आया और इसे इधर ले आया। ठीक है, मान किसका निकालना है मुझे, n का। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 9.6 गुणा 10 की घात -19 बटे, ये जाके कहाँ गए, बटे में, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट दशमलव कब है, एक अंक बाद है, यहाँ भी कितने अंक बाद है, एक अंक बाद है। ठीक है, अगर ये ऐसे होता 9.6 बटे 1.16, ठीक है, 1.16, तब पॉइंट से पॉइंट नहीं कटता। ठीक है, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव, इस यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, अगर पॉइंट से पॉइंट काटूंगा तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 1.7 बटे 1.6, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, 1.7 बटे 1.06, दशमलव से दशमलव नहीं कटेगा। ठीक है, दशमलव से दशमलव काट, चूँकि यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है, तो यहाँ 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो दशमलव से दशमलव काट दी मैंने, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव है और यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव है। ठीक है, देखो 16 का पारा 96 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, n बराबर 16 छक्का 96, 6 गुणा 10 की पावर -19, और ये -19 जब ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा, 10 की घात +19। ठीक है, कैसी घात हो जाएगी, माइनस जब ऊपर जाएगी तो कैसी घात हो जाएगी, प्लस के, और यहाँ प्लस के होती तो ऊपर जाके कैसी घात हो जाती, माइनस के। क्योंकि यहाँ माइनस के है तो ऊपर जाके कैसी घात हो जाएगी, प्लस के। तो प्लस के 19 माइनस के 19 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अच्छा सवाल था ये। चलो अब देखते हैं इससे अगला एक सवाल और देखते हैं, अच्छा सवाल था ये भी। चलो एक सवाल और देखते हैं। एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा, I बराबर कितना है, 2.5 एम्पियर। I का मान कितना है, 2.5 एम्पियर। तो ये किसका मान है, I का मान है। प्रवाहित हो रही है, तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, 20 मिनट, यानी कि T का मान 20 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि किसका मान निकालना है इसमें, Q का, कितना आवेश प्रवाहित होगा, Q का मान निकालना है मुझे इसमें। ठीक है,
अब देखो I का मान दे रखा है, T का मान दे रखा है। I क्या है? विद्युत धारा। I क्या है? विद्युत धारा। ठीक है। T क्या है? समय। Q क्या है? आवेश। कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो किसका मान निकालना है? आवेश का। अब देखो, अब कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें I भी है, T भी है और Q भी है। क्या Q बराबर NE ये है? नहीं है, क्योंकि इसमें N है, इसमें N नहीं है, ना ही E है। ठीक है। क्या I बराबर, क्या V बराबर W/Q होगा? नहीं होगा, इसमें W भी नहीं है, V भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्या R बराबर V/I ये वाला होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना V है, ना I है, ना R है। ठीक है। एक फार्मूला और बचता है विद्युत धारा की परिभाषा से। विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से हमने पढ़ रखा है I बराबर होता है Q/T। ठीक है। I बराबर क्या होता है? Q/T। अब देखो ये वाला फार्मूला, क्या ये वाला फार्मूला लग जाएगा? हाँ, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि I बराबर होता है Q/T। I भी है, T भी है और Q का मान निकालना है। ठीक है। चलो, I का मान कितना है? 2.5। 2.5। Q का मान हमें नहीं पता, निकालना है। T का मान कितना है? 20 मिनट। 20 मिनट छोटे से छोटा मान निकालते हैं। 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा होगी? 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। ठीक है। 60 6 दूनी 12, यानी कि कितना आ जाएगा? 1200 सेकंड। 1200 सेकंड। 1200 सेकंड। ठीक है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। ठीक है। तो 1200 सेकंड। Q बराबर T। T का मान कितना है? 1200। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसके बटे में 1 मान लो, बराबर का चिन्ह है तो आड़ी गुणा होगी, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। ठीक है। Q की गुणा किससे होगी? 1 से होगी। Q गुणा 1 बराबर 2.5 गुणा 1200। ठीक है। देखो Q गुणा 1 बराबर Q जाएगा 2.5 गुणा 12 गुणा 100। ऐसे लिख सकता हूँ 12 गुणा 100। ठीक है। 1200 को मैंने तोड़ लिया, 12 गुणा 100। ठीक है। या Q बराबर 2.5 गुणा 12 गुणा 10 की घात 2। ठीक है। अब देखो Q बराबर 2.5 है, यानी कि दशमलव कितनी है? 1 है। दशमलव कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद दशमलव है। अगर मैं इसकी दशमलव खत्म करूंगा तो क्या होगा यहाँ? अगर मैं इसकी दशमलव खत्म कर दूंगा तो यहाँ 1 घात कम हो जाएगी। ठीक है। जैसे 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/10। ठीक है, लिख सकता हूँ। तो गुणा 12 गुणा 10 की घात 2, तो 1 घात से 1 घात कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 25। चलो इधर को लिख लो, इसे मैं लिख सकता हूँ Q बराबर कितना आया है? ये 2.5 गुणा 12 गुणा 10 की घात 2। ठीक है। Q बराबर 25/10। 10 क्यों लिखा? क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव है। गुणा 12 गुणा 10 की घात 2, 1 घात से 1 घात कैंसिल होगी। ठीक है। तो Q बराबर 25 की और 12 की गुणा कितनी होगी? देखो 25 की और 12 की गुणा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 0 10 3। ठीक है। 300 या 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, अच्छा 30, 300 गुणा कितना बच रहा है? ये 10। एक 10 की घात 2 और एक 10 कैंसिल हो गया तो कितना बचा? एक 10। Q बराबर कितना आ गया? 3000 कूलाम। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/10। 10 मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक बाद दशमलव? 1 अंक बाद है। ठीक है। अगर ये होता 2.25, ठीक है, इसे लिखता मैं 2.25/100। ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता 4.25
25, तो मैं इसे लिख सकता था 425/100। ठीक है, क्योंकि दशमलव कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है। ठीक, 3 अंक बाद होती तो 3 0। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। ये अच्छा सवाल था, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी पे लिख के देखना भाई, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। कॉपी पे लिखोगे तो समझ में आएगा, कॉपी पेन उठाना तब देखना। चलो एक सवाल और देखते हैं। एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है। ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम, यानी कि R बराबर कितना है, 9.6 ओम। 9.6 ओम। ठीक है, उनके सिरों के बीच 12 वोल्ट, V बराबर कितना है, 12 वोल्ट। V बराबर कितना है, 12 वोल्ट विभवांतर लगाया गया है। बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, यानी कि I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो प्रतिरोध R क्या है, प्रतिरोध R क्या है, प्रतिरोध। V क्या है, विभवांतर, विभवांतर। और I क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, किसी चालक पर इतने वोल्ट का ओम का प्रतिरोध लगाया गया है तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर कितना लग रहा है, 12 वोल्ट। तो उनमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ऐसा सूत्र देखो जिसमें R भी हो, V भी हो और I भी हो। ठीक है, क्या ये वाला सूत्र होगा, Q बराबर NE, विद्युत आवेश की परिभाषा से ये सूत्र लग जाएगा। इसमें N कहाँ है, E कहाँ है, Q कहाँ है, कहीं नहीं है। क्या I बराबर Q/T, ये वाला सूत्र लग जाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें Q भी नहीं है, T भी नहीं है और I भी नहीं है। ठीक है, क्या V बराबर W/Q, ये वाला सूत्र लग जाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जब W भी नहीं है और Q भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, R बराबर होता है V/I, R बराबर V/I। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाएंगे, ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक है, R बराबर V/I। R का मान कितना है, 9.6, V का मान कितना है, 12, I का मान कितना है, नहीं पता हमें। ठीक है, चूंकि बराबर में इसके बटे में 1 मान लूँ, बराबर का चिन्ह है तो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तिरछी गुणा होगी। ठीक है, 9.6I बराबर 12 गुणा 1। ठीक है, या I बराबर 12/9.6। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव है। अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ मुझे 0 बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इसे लिखता ऐसे 12/9.16। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता तो मुझे यहाँ 2 0 बढ़ाने पड़ते। क्यों, क्योंकि दशमलव कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है। ठीक है, अगर कोई संख्या ऐसी होती 8/1.6, अगर मैं पॉइंट हटाता तो मुझे यहाँ 0 बढ़ाना पड़ता। ठीक है, अगर मैं लिखता 8.1.26, अगर मुझे यहाँ दशमलव हटाना पड़ता तो मुझे यहाँ 2 अंक बढ़ाने पड़ते, क्योंकि दशमलव 2 अंक बाद है, यहाँ दशमलव 1 अंक बाद है, इस वजह से 0 लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो आइए देखते हैं ये कितना हो गया। क्योंकि यहाँ दशमलव था, मैंने दशमलव हटाई तो यहाँ 0 बढ़ा दिया। ठीक है, किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है ये। ठीक है, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 0 का 0 ऐसे ही, बटे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32। अब किससे काटूँ, 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4, 20 बार, 2 ही कम 2, बचा कितना 1, 2 छंग 12। ठीक है, अब किससे कट रहा है, फिर 2 से काट दो, 2 ही कम 2, 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, कितना आ रहा है 5/4। ठीक है, I का मान कितना आ रहा है 5/4। यहीं छोड़ दो, या और सोल्व करना चाहते हो तो और सोल्व कर लो। I बराबर कितना आ रहा है 5/4। ठीक है, 10 0 बढ़ाया, दशमलव लगाई, 0 पॉइंट। अब काटो, कितनी बार देखो, 4/5, कितना आ रहा है ये 5/4।
4, 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ो, 4 एकम 4, ठीक है। कितना बचा 1, बढ़ाया 0, लगाया यहाँ पॉइंट, 4 दूनी 8, कितना है 10, 2 बचा कि लगाया 0, 4 बन जाए 20। आई बराबर कितना आ गया 1.25 एम्पियर, ठीक है। 4 का पहाड़ा 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 4 एकम 4, बचा कितना 1, ठीक है। अब एक ये हो गया 1/4, 4 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा पॉइंट लगेगा। अब कितना हो गया 4/10, पढ़ो पहाड़ा, 4 दूनी 8, कितना है ये 10, कितना बचा 2 बचा, ठीक है। 4 दूनी 8, कितना है 10, तो 0 बढ़ाया, फिर कितना बचेगा 5, 4 पंजे 20, 1.25 एम्पियर, ठीक है। तो चलो ये कुछ सवाल थे, 4-5 सवाल थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक बार वीडियो देखना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। मैं भी एक छोटे से परिवार से हूँ, पापा मेरे किसान हैं, खेती करते हैं, तो सोच लेना आप। थैंक यू, हेल्पफुल वीडियो।